जय हिंद। गणित असाइनमेंट माह नवंबर 2020 का हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये आपका पहला प्रश्न है और आपको ध्यान होगा कि इस प्रश्न को हम अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं, बस यहाँ पर नाम अलग दिया हुआ है। और न सिर्फ यही प्रश्न बल्कि बाकी के और 2 प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित, उसको भी हम आपको अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं यदि आप देखे होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। प्रति माह जमा राशि कितनी है? 200 रुपये। यहाँ पर रुपये लिख देते हैं। दर कितना है? 6%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक है 6%। क्या है? वार्षिक। समय कितना है? 5 वर्ष। तो जब समय 5 वर्ष है तो किस्तों की संख्या n कितनी होगी? 12 गुना 5 बराबर कुल 60 किस्त। यानी कि एक महीने में 200 रुपये जमा करते हैं ये रमेश जो है वो, तो 12 महीने में कितना किस्त जमा करेगा? 12 किस्त। और 5 साल तक कुल कितना किस्त हो जाएगा? 60 किस्त। 12 पंचे 60। इसको ध्यान में रखना है। हमारा सूत्र है, आपको सूत्र बताए थे, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर बटे 100 गुना 1/12। एन क्या है? किस्तों की संख्या है एन धन 1/2। ये सूत्र से यदि हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको। चलिए शुरू करते हैं। पी कितना है यहाँ पर? 200 रुपये गुना आर कितना है? 6/100 गुना 1/12। यहाँ पर एन बराबर कितना है? 60 और ब्रैकेट में लिखेंगे 60 धन 1/2। चलिए आगे इसको हल करते हैं। ये देखिए दोनों शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना? 6 दूनी 12/1 गुना 1/12। और इसको देखिए 2 एकम 2, 2 तीसम 60 हो जाएगा 30 गुना 60 और 1 61। ये 60 धन 1 61 हो गया और 30। अब ये 12 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर 30। ये पूरा कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर? 30 गुना 61। चलिए अब इन दोनों को गुना करेंगे। 30 गुना 61 तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा और 3 छक 18, 1830 रुपया। अब क्या करेंगे हम 1830 रुपये को? ये तो ब्याज हो गया। प्रश्न क्या है आपके पास? प्रश्न ये है कि रमेश को 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पश्चात वो जितना जमा किया है, कितना जमा किया है? 60 महीने में, यानी 5 साल में 200 रुपये करके जमा किया है हर महीना, तो ये राशि हो जाएगी इसकी 12,000 धन 1830 कितना है? हमारा ब्याज है। तो 1830 रुपये ब्याज है और 12,000 उनकी जमा राशि है। तो ये कुल राशि हो जाएगी 13,830 रुपये। यही हमारा आंसर है, 13,830 रुपया। ठीक है, तो यहाँ तक आप बनाएंगे इसको अच्छे से। चलिए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है, तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। आवर्ती जमा खाता को हम रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभ्यास असाइनमेंट में पूरा बता चुके हैं और इस प्रश्न को भी हम हल करके अभ्यास असाइनमेंट में बता चुके हैं। चलिए देखते हैं इस बार इसको। और प्रति माह जमा राशि कितनी है पद्मनी द्वारा? 100 रुपये। समय कितने हैं? 10 वर्ष। कुल किस्त कितने हो जाएंगे? एक साल में 12 किस्त, तो 10 साल में कितने किस्त हो गए? 120 किस्त। दर हमको ज्ञात करना है। ब्याज आपको दिया हुआ है 3,025 रुपये यहाँ पर। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है। ठीक है, इस सूत्र आप याद रखिएगा। चलिए मान रखते हैं। पी कितना है? 100 रुपये
गुना दर कितना है 10 बटे, दर हमको ज्ञात करना है, दर हमको ज्ञात करना है, गुना 1/12, एन कितना है 120, 120 धन 1 बटे 2, यहाँ से चलिए ये 100 कट जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आर गुना 1/12। इसको देखिए यहाँ पर ये 2 और 60 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 60 और गुना 121, ये 20, 120 और 1 को गुना कर 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121। यहाँ तक हो गया। ब्याज कितना दिया हुआ है आपको पहले से यहाँ पर 3025 रुपये, 3025 रुपये ये लिख देंगे इधर। अब आगे इसको हल करते हैं, चलिए 3025 बराबर, हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो बचा क्या इधर अब आर गुना 5 गुना 121, यही बचा। तो अब हमको आर बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 3025 बटे ये 5 और 21 इधर नीचे आ जाएगा, 5 गुना 121, 5 से इसको और कटा सकते हैं हम, आर बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 6 31, 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25, यानी कि हो जाएगा 605 बटे 121। ठीक है, ये आएगा 605 बटे 121 बराबर, यहीं पर इसको हल कर दें हम तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, यहाँ पर 11 से काटेंगे 11 पंचे 55, 5 बचेंगे 11 पंचे 55 और 11 11 में 121, फिर 11 से कटेगा 11 पंचे 55, तो 5% की दर से ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बार फिर से हम इधर मान रखेंगे सूत्र में सारे मानों को, जो कटते जाए कटाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो कटेगा कटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम इस प्रकार से आर के मान को प्राप्त कर लेंगे 5%। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। सावधि जमा खाता किसे कहते हैं हम आपको बता चुके हैं अभ्यास असाइनमेंट में, यानी कि इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा हमको ब्याज मिलता है, यहाँ 6% ब्याज मिल रहा है, तो हमको निकालना क्या है, मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है मूलधन P बराबर 20,000 रुपये, दर आपको दिया है 6% वार्षिक, यानी छमाही गणना हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, है ना, छमाही संयोजित किया जाता है बोल रहे हैं, तो हम 6 माह के लिए कितने हो जाएगा 3%। समय आपको दिया हुआ है 4 छमाही या 2 वर्ष। ठीक है, अब सूत्र आपका ये है मिश्र धन A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे घात n। इस सूत्र से हम यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A बराबर P कितना है 20,000, 1 धन R कितना है आपका 6, 3 है, यहाँ पर देखिए 6 माही है इसलिए 3। ठीक है, और क्या बच गया अब 100, इन कितना है आपका 4, 4 छमाही इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। चलिए इसको आगे हल करते हैं। A बराबर 20,000, 100 को 1 से गुना करेंगे, 100 एकम 100 और धन 3 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 103 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 103 और 100 में कोई भी अंक किसी एक ही संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पूरा आगे लिख देंगे। इसको 4 बार लिख लेंगे, 103 गुना
103 गुना 103 गुना 103 बटे 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट जाएगा आपस में। ऊपर वाला कटेगा नहीं, सबको गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या बच गया, अब 2। अब सबको हम आपस में ऊपर के गुना कर देंगे। ऊपर के सबको आपस में गुना करेंगे तो मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ आपको, आप करके देख लीजिएगा। ये आएगा 11, 25, 50, 881, इतनी ये राशि 11,25,50,881 और बटे कितना हो जाएगा, ये 200 बचा हुआ, दोनों गुना कर देंगे 10,000। ठीक है, अब इसको और गुना करेंगे 2 के साथ, या इसको काट देते हैं, जैसा भी हो, जो करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इन दोनों को गुना कर दें तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 11 दूनी 22, 22,51,01,762 बटे 10,000। ठीक है यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 22,51,0.1762, ये आंसर है हमारा। 22,510 रुपये कुल राशि उनको प्राप्त होगी। इस प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप एक बार इस प्रश्न को और लिख लेंगे हल करके, और उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो हम प्रायः बायां पक्ष से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर सिद्ध करने के लिए। इसको यदि यहाँ से शुरू करेंगे तो हमको बहुत सारा चीज करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसलिए हम बायां पक्ष से शुरू करेंगे। बायां पक्ष से हमको बायां पक्ष से शुरू करके दायां पक्ष लाना है। तो बायां पक्ष में दिया हुआ है आपको, तो हम इन दोनों का पहले लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है उससे इस पूरे को भाग देंगे, तो ये भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम गुना करेंगे ऊपर वाले साइन थीटा से, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, लिख देंगे प्लस। अब इस साइन थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे, भाग देंगे, तो साइन थीटा कट जाएगा साइन थीटा से, साइन थीटा बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और इससे गुना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे घात 2। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब हम इस 1 प्लस कॉस थीटा पूरे घात 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, ए धन बी पूरे घात 2 के रूप में, तो साइन स्क्वायर थीटा धन ए धन बी पूरे घात 2 बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए धन बी पूरे घात 2 बराबर क्या होता है, 1 घात 2 धन 2ab धन b के घात 2। इस फॉर्मेट में हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 के घात 2 धन 2 कॉस थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा पूरे का बटे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार जमा के लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस थीटा को यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा धन 1 धन 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, इसका मतलब क्या होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों का, इन दोनों के लिए लिखेंगे 1
धन 1 यहाँ पर धन 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। क्यों लिखे यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, ये दोनों जोड़ेंगे 2 हो गया, धन 2 कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं आगे अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बटे साइन थीटा। 2 बटे साइन थीटा जो बचा हुआ है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पर आगे लिख लें 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 1 बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है? 2 गुना 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यही लाना था हमको। ये है हमारा दायां पक्ष है। क्या है? दायां पक्ष। लिखेंगे हम इति सिद्धम। इस प्रकार से आप चौथा प्रश्न को पूरा हल करेंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे हल किए पूरा। हमने बायां पक्ष से शुरू किया। यहाँ पर ये बायां पक्ष से यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे। पहले 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, फिर इसके हर से हम इसको भाग देंगे, पूरा भाग चला जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा गुना करेंगे साइन थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ साइन थीटा सब इस पूरे भाग देंगे, साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मतलब होता है 1। यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और आगे के प्रोसेस जैसे हम किए हैं वैसे आपको करना है। लाना क्या है ध्यान में हमको रहना चाहिए, हमको 2 कोसेक थीटा लाना था, उसको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे। तो इस चौथा सवाल को आप ऐसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं 5वां सवाल। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है समीकरण हल कीजिए और समीकरण आपको ये दिया हुआ है। समीकरण हल करने की जब बात होती है तो हम दोनों पक्षों को एक साथ हल करते हैं। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, ये आपको दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर जो कॉस थीटा दिख रहा है ना दोनों में, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा दोनों में कॉमन है इसलिए हम बाहर निकाल रहे हैं ताकि हमको आगे सवाल को हल करने में आसानी हो। 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लिख लेंगे, 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ठीक है, आगे हल करेंगे। अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। अब इससे 1 माइनस साइन थीटा से इस पूरे को भाग देंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देंगे यहाँ पर। अब इससे 1 प्लस साइन थीटा से इस पूरे को भाग देंगे नीचे वाले को तो ये 1 प्लस साइन थीटा चल कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इसको गुना करेंगे 1 के साथ, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। ये गुना के रूप में है ना, यहाँ पर गुना के रूप में है। आगे हल करते हैं। चलिए इसको कॉस थीटा देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, कोष्ठक हटा रहे हैं हम यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा बटे ये कौन से रूप में देखिए, ए ऋण बी और ए धन बी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के घात 2 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा ये? ए ऋण बी एक कोष्ठक में और ए धन बी दूसरे कोष्ठक में बराबर क्या होता है? 1 घात 2 ऋण बी घात 2। इस सूत्र से हम इसको बदल लिए हैं। ठीक है यहाँ तक।
चलिए आगे हल करते हैं इसको बराबर बराबर करके। ये देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा यहाँ पर माइनस में है, ये कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर 1 धन 1 1 धन 1, ये बचेगा 1 और 1 है ना। तो ये लिखेंगे हम कॉस थीटा 1 धन 1 और नीचे क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होगा यहाँ पर। इसी को आगे हल करते हैं। यहाँ पर ये 1 और 1 जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको आगे हल करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बटे कॉस थीटा। अब देखिए 2 बटे कॉस थीटा किसके बराबर है 4 4 है ना, यहाँ पर पहले से आ रहा है 4 4 बराबर 4 बराबर 4। ये आपको हल करना है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम इसको 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर, ये 4 के नीचे आ जाएगा 4 बटे 2, ये 2 4 के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2 या बराबर हो जाएगा ये 1 बटे 2। तो अब देखिए 1 बटे 2 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2। तो 1 बटे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या आया 2। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बटे 2, ये बदल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2 होगा। 1 बटे 2 कॉस थीटा किस मान के लिए होता है कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, कॉस 60। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। यही हमको निकालना था। ठीक है, तो पूरा सवाल को हल करेंगे आप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बराबर 4 आपको लिखते जाना है ना, इसके बराबर 4, फिर यहाँ पर बराबर 4 हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, वैसे ही सबको सबके बराबर आपको 4 लिखते हुए चलना है। और अंत में आप यहाँ पर जब आएंगे 2 बटे कॉस थीटा बराबर 4, तो ये हो जाएगा, ये 2 4 को भाग देने के लिए नीचे आएगा, तो वह 1 बटे कॉस थीटा बराबर होगा 2। तो 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2 होगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा 1 बटे 2, इसको हम बदलेंगे तो इधर नीचे इधर बदल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटे 2। 1 बटे 2 कॉस थीटा के किस मान के लिए है कॉस 60 के लिए। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60। अब हम थीटा की मान निकालेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 60। कॉस और कॉस की तुलना करेंगे, कॉस 60 और कॉस थीटा की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 60। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है 2 कॉस 67 एंगल यहाँ पर दिया हुआ है बटे साइन 23 एंगल प्लस 10 40 एंगल बटे कॉट 50 एंगल प्लस कॉस 0 दिया हुआ है। इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे जैसे पहले आपको बताया गया है 2 कॉस 90 माइनस 23, 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 बटे साइन 23 एंगल। याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा रहता है वही यहाँ पर भी आता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि हम किस रूप में बदलें इसको। यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह है, लिख लेते हैं। अब आगे देखिए हम 10 40 अंश को क्या लिख सकते हैं 10 40 अंश को हम लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस 50 अंश बटे कॉट 50 अंश धन कॉस 0 अंश। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से देखिए 90 माइनस 23 अंश यहाँ पर कहाँ से आया, ये हम 67 अंश को इस रूप में बदले हैं। ठीक उसी प्रकार से
टेन 90 माइनस 50 अंश कहाँ से आया? टेन 40 अंश को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं इसको। cos 90 माइनस 23 अंश का मतलब क्या होता है? साइन 23 अंश बटे साइन 23 अंश। यहाँ पर धन है, धन लिख देंगे। टेन 90 माइनस 50 का मतलब क्या होता है? कॉट 50 अंश बटे, आपको नीचे भी कॉट 50 अंश दिया हुआ है, धन कॉस 0 अंश। ठीक है, आगे हल करें इसको। तो ये देखिए साइन 23 अंश, साइन 23 अंश यहाँ पर कट जाएगा, कॉट 50 अंश, कॉट 50 अंश यहाँ पर कट जाएगा। क्या बचेगा? 2 धन, यहाँ पर क्या बचा है? 1 धन cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये आगे इसको हल कर सबको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 और 1 4। इस प्रकार से आपने देखा 2 cos 67 अंश बटे साइन 23 अंश धन टेन 40 अंश बटे कॉट 50 अंश धन cos 0 अंश। इस पूरे का मान कितना आया यहाँ पर? 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 को इस प्रकार से बनाएंगे। यहीं पर असाइनमेंट का पूरा सवाल का हल हम आपको बता चुके हैं। अब ये गणित असाइनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद।